Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, Inorganic Chemistry, and this is my revision class. Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year, Inorganic Chemistry, and in this we will read about noble gases. जिनॉन का रसायन या केमिस्ट्री ऑफ जिनॉन। नील बार्टलेट एवं लोहमान ने 1962 में तीव्र आक्सीकारक PTF6 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया का अध्ययन करते समय पाया कि ऑक्सीजन अणु में एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाना संभव है और परिणाम स्वरूप एक पीले रंग का ठोस प्राप्त होता है जिसका सूत्र O2 प्लस PTF6 दिया। बार्टली ने कहा कि ऑक्सीजन अणु की आयनन ऊर्जा 1165 किलोजूल मोल इनवर्स है, जो कि जिनॉन की आयनन ऊर्जा 1170 किलोजूल मोल इनवर्स के लगभग समान है। इस समानता के आधार पर अनुमान लगाया गया कि PTF6 के साथ जिनॉन की अभिक्रिया भी सफल होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा ऑक्सीजन से जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें O2 प्लस PTF6 बन रहा है और इसी प्रकार जिनॉन जिसकी आयनन ऊर्जा का मान लगभग समान है उसका भी जिनॉन के साथ में एक यौगिक बनना चाहिए। प्रयोग के तौर पर देखा गया कि गहरे लाल रंग का PTF6 वाष्प एवं समान आयतन में Xc को मिश्रित किया गया तो XcPTF6 नाम का एक यौगिक बना जो कि पीले रंग का ठोस था। इन्होंने इस उत्पाद को XcPTF6 दिया और इस अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है कि जिनॉन और PTF6 की जब रिएक्शन PTF6 की प्रेजेंस में कराई जाए तो HCF PTF6 प्लस PTF5 बना और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCF प्लस PT2F11 माइनस ये इस प्रकार के यौगिक प्राप्त हुए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद में कुछ अन्य यौगिक भी बनाए गए जो कि इस प्रकार है, जैसे कि जिनॉन डाइफ्लोराइड जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, इसकी आकृति रेखीय होती है, ये रंगीन क्रिस्टल होता है, ये एक स्थायी यौगिक है जिसका गलनांक 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला यौगिक है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है, यह भी रंगीन होता है, इसका गलनांक 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह स्थायी है। XCF6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर, ये भी रंगीन क्रिस्टल होता है, इसका गलनांक 49.6 डिग्री और ये भी स्थायी होता है। अगला यौगिक है जिनॉन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हुआ, जिनॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है और ये एक विस्फोटक है। जिनॉन ऑक्साइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आकृति चतुष्फलकीय और रंगीन गैस होती है, ये विस्फोटक होती है। इसी तरह से जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड या XeOF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ये टी शेप होता है और ये स्थायी यौगिक है। XeOF4 ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन आकृति वर्ग पिरामिडीय होती है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो -46 डिग्री और ये थोड़ा सा कम स्थायी होता है। अगला यौगिक है जिनॉन XeO2F2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये जो होता है ये विकृत चतुष्फलकीय होता है, रंगहीन क्रिस्टल होता है और इसका गलनांक 30.8 डिग्री है और ये स्थायी यौगिक है। इसी तरह से एक और यौगिक Na4XeO6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आकृति होगी अष्टफलकीय, ये रंगीन क्रिस्टल है और ये स्थायी होता है। अब हम जिनॉन के फ्लोराइड का अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहला है जिनॉन डाइफ्लोराइड या XeF2। इसको बनाने के लिए जिनॉन और फ्लोराइड को 1:2 के रेशियो में 27 डिग्री पर एक छोटी नलिका में विसर्जन करेंगे तो XeF2 बनता है और जिसे XeF4 में बदलने के लिए -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। मतलब जिनॉन और फ्लोरीन की क्रिया 1:2 के रेशियो में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकल की
उसमें नली में करवाई जाए तो जिनॉन डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। जिनॉन और फ्लोराइड के मिश्रण को निकल के चलने में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर और उत्पाद को फिर -58 डिग्री पर संघनित करने पर भी जिनॉन फ्लोराइड का निर्माण होता है। CF4 की अभिक्रिया जिनॉन से 6000 वोल्ट पर विसर्जन नली में करवाने पर भी FCF2 की प्राप्ति होती है, या O2F2 की जिनॉन से अभिक्रिया कराने पर जिनॉन फ्लोराइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। यह एक सफेद ठोस है, इसमें ये सबसे अधिक वाष्पशील होता है। इसकी उत्पादन से पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसे निकल व अतिशुष्क कांच के उपकरण में रखा जाता है। यह HF में अत्यधिक विलयशील होता है और विलयन की चालकता नहीं होती। जिनॉन डाइफ्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शन इस प्रकार है। ऑक्सीकारक के रूप में यह हाइड्रोजन से क्रिया कर जिनॉन मुक्त करता है। यह हाइड्रोजन को HF से में, क्लोरीन को क्लोराइड आयन को क्लोरीन में और सीरियम प्लस 3 को सीरियम प्लस 4 में और आयोडीन को आयोडीन प्लस में बदल देता है। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। सबसे पहला देखिएगा, HCF2 की H2 से रिएक्शन कराई जाए तो HF का निर्माण होगा और जिनॉन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से HCF2 की HCl से क्रिया कराने पर HF और जिनॉन और क्लोरीन गैस बनेंगे। सल्फेट आयन HCF2 और सीरियम टेट्रासल्फेट ट्राइसल्फेट की रिएक्शन कराने पर सीरियम जो है वो सीरियम सल्फेट, जिनॉन और फ्लोरीन बनेंगे। जिनॉन फ्लोराइड की आयोडीन से रिएक्शन कराने पर आयोडीन फ्लोराइड का निर्माण होता है और जिनॉन गैस मुक्त हो जाती है। इसके अलावा यह अमोनिया गैस को नाइट्रोजन में, कोबाल्ट प्लस 2 आयन को कोबाल्ट प्लस 3 में और सीरियम प्लस 3 को सीरियम प्लस 4 में और Ag को Ag प्लस 2 में और आयोडीन IO3 माइनस को IO3 माइनस को IO4 माइनस में बदल देता है। यह जलपघटन भी करता है। HCF2 का जलपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कराने पर जिनॉन गैस मुक्त होती है। जैसे कि अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो HCF2 तो HF अणु का निर्माण होगा, जिनॉन गैस मुक्त हो जाएगी और ऑक्सीजन निकलेगी। जबकि क्षारीय माध्यम में ये जिनॉन गैस और HF फ्लोराइड आयन का निर्माण होगा और वाटर बन जाएगा। ये फ्लोरीन से क्रिया कर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है, मतलब HCF2 की फ्लोरीन से क्रिया कराने पर HCF4 बनता है। HCF2 का निर्जल HF के साथ विलयन प्रबल फ्लोरीन कारक के रूप में काम में लिया जाता है। ऐसा HCF प्लस बनने के कारण होता है और यह प्रबल अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जैसे कि HClO4 से क्रिया कर ये जिनॉन परक्लोरेट बनाता है और HF मुक्त कर देता है और जिनॉन HClO3 से क्रिया कर HClO3 का होल ट्वाइस और 2HF का निर्माण होता है। थैंक यू।